अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब और इस सीरीज़ के अंदर इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्लास 8 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हम तमाम के तमाम लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे और कोशिश होगी कि कोई बीच में लेक्चर या टॉपिक मिस ना हो ताकि पूरी एक चेन चलती रहे ऑनलाइन लेक्चर्स की, ताकि जब भी किसी स्टूडेंट को कोई मुश्किल हो तो वो इन ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू हेल्प ले सके। समटाइम्स बच्चे स्कूल से एब्सेंट हो जाते हैं, फिर उनका टेस्ट होता है और वो तैयारी नहीं कर पाते। तो बेस्ट सॉल्यूशन उसका यही फाइंड आउट किया गया है कि आप अगर बाय चांस एब्सेंट हो गए हैं, आप लेक्चर नहीं ले सके, तो ऑनलाइन मेरे चैनल के ऊपर तमाम वीडियोस मौजूद होंगी, तो आप उनको देख के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है बुक का पेज। बुक मैंने डाउनलोड की थी इंटरनेट से, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल पहला पेज आपका यही बनता है। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि सेट क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी भी है, याद भी करनी है और समझनी भी है। पहले मार्क करवा देता हूँ मैं आपको डेफिनेशन, इधर से इधर तक सेट की डेफिनेशन है। अब कहता क्या है कि अ सेट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज को कहते हैं? मजमुआ। जब कुछ चीजों को हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मजमुआ। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइंड का मतलब है जैसे ये नंबर्स आ गए हैं, ये प्राइम नंबर्स आ गए हैं जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड हो सकते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेट ऑफ सिटीज। मैं क्या कह रहा हूँ? सेट ऑफ सिटीज। तो वेल डिफाइंड इधर क्या होंगे? इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। ठीक है, जितने भी वो कहें आप इतने लिख सकते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड मतलब उनका पूरा जो भी आप वैल्यू लिखें वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। जैसे इस्लामाबाद का एक मतलब है कि पाकिस्तान का शहर है, लाहौर का एक मतलब है कि ये पाकिस्तान का एक शहर है। ठीक है, इसी तरह 0 1 2 3 ये भी एक नंबर्स हैं। ठीक है, और ये डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब है इधर के नॉट रिपीटिंग, कि वो नंबर वहां पे रिपीट नहीं होने चाहिए। अब जैसा कि ये वाला तो सेट है, मैंने लिख दिया ये वैलिड है। इनवैलिड कब होगा? जब मैंने इधर लिख दिया सेट ऑफ सिटीज और इधर मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। तो अब जब ये वैल्यूज रिपीट हो जाए ना, तो वो सेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती, फॉल्स हो जाती है फिर वो सेट। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि नॉन रिपीटिंग, कि मतलब रिपीट नहीं हो रही ना जैसे ये वाली, तो ये वैलिड है। ठीक है, और इधर देखें कि ये वाली जो है वो रिपीट हो रही है, ये वाली दो चीजें, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? नॉट वैलिड एज पर डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की डेफिनेशन के मुताबिक ये सेट को वैलिड नहीं करती, ये सेट नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो डेफिनेशन होगी। उसके बाद एग्जांपल्स, आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है। ठीक है, एग्जांपल्स ये सारी हैं, 7 एग्जांपल्स हैं। अब कुछ भी आप 3 4 लिख दें, जितनी भी आपको इजी रहे, बस पढ़ें समझे सारी। ठीक है, लिखनी आपने कोई सी 2 3 है डेफिनेशन के अंदर। डेफिनेशन ये है, एग्जांपल की हेडिंग देनी है मार्कर से और फिर आपने ये लिखनी। अब पहला सेट क्या कह रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? डेट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यूज 2 3 4, और जो इस तरह चलते जाए, 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 और चलते जाए। होल नंबर कौन से होते हैं? होल, मुकम्मल। होल का इधर क्या मतलब होता है? मुकम्मल मतलब होता है ना, आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो मुकम्मल का क्या मतलब है? कि ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5। नेचुरल और होल नंबर में बस एक 0 का फर्क है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, एंटीजर्स। एंटीजर्स में अब देखें, 0 और इस साइड पे कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव। और इस साइड पे कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव। तो अब वो क्या कह रहे हैं? इंटीजर्स के अंदर, इधर मैं लिख देता हूं इंटीजर्स
इंटीजर्स के अंदर क्या कह रहा है, इधर से सारे पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, ये जो डॉट्स लगा देते हैं इसका मतलब है कि ये काउंटिंग आगे चलती रहेगी, ठीक है। और इधर से नेगेटिव तमाम नंबर जो होंगे वो सारे भी सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो सके। टू है जो आप ये कह सकते हैं कि जो वन और अपने आप पे, इधर मैं लिख देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं कि प्राइम कौन से होते हैं, जो एक और अपने आप पर डिवाइड हो सके। जैसा कि टू है वो वन और टू पे डिवाइड हो रहा है, थ्री है वो वन और थ्री पे डिवाइड हो सकता है। फोर अगर मैं लिखूं तो फोर नहीं आएगा क्योंकि फोर वन टू और फोर के ऊपर डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। देखिए ना, फोर है तो वन फोर ज़ार फोर, इसी तरह फोर है टू पे कैसे हो रहा है, टू टू ज़ार फोर, फोर पे कैसे हो रहा है, फोर वन ज़ार फोर, ठीक है। इसके बाद फाइव है, सेवन है, अलेवन है, थर्टीन है, सेवनटीन है, इस तरह चलते जाते हैं नंबर, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं सेट ऑफ ऑड नंबर जो टू पे डिवाइड ना हो नंबर, मतलब कम टू पे डिवाइड होने का मतलब है, पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। इवन नंबर मैं आपको बताने लगा हूं कि इवन नंबर कौन से होते हैं। देखें, जो नंबर अब फॉर इंस्टेंस फाइव मैंने ले लिया, ठीक है, अब फाइव को मैंने टू पे डिवाइड करना है, टू टू ज़ार फोर, रिमाइंडर क्या आ गया वन। अब अगर रिमाइंडर वन आ जाए तो वो कौन सा कहलाता है, नंबर ओड। इसी तरह अगर एट है, एट को मैं टू पे डिवाइड करूँ, टू 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 फोर ज़ार एट, रिमाइंडर क्या आ गया ज़ीरो। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए टू पे डिवाइड करने के बाद तो वो नंबर क्या कहलाता है, इवन कहलाता है। दोबारा देख लें, डिवाइड सिर्फ टू पे करना है, किसी और पे डिवाइड आपने नहीं करना। जो भी नंबर आपके पास गिवन होगा उस नंबर को अगर आप टू पे डिवाइड करें और रिमाइंडर वन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, ओड नंबर कहलाएगा, फाइव इज ओड नंबर। इसी तरह एट है, एट को टू पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो इस वजह से एट इज़ इवन नंबर। इतनी बात आपको समझ आ गई, या दोबारा अगर नहीं समझ आई तो आप वीडियो को पॉज करें, दोबारा इसको सुने, फिर भी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, इवन नंबर भी आपको समझ आ गए। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि पी अवर क्यू, ये चैप्टर टू के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो पी अवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर। चैप्टर टू के अंदर मैं आपको ये डिटेल के अंदर चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके ये तो डेफिनेशन होगी, सारे मैंने बता दिए, तीन चार आपने डेफिनेशन के अंदर लिख देने हैं, ठीक है। फर्दर प्रोसीड करते हैं कि वो कहता है कि फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ द सेट। सबसेट, सब का क्या मतलब होता है, सिर्फ हम मतलब क्या देखने लगे हैं, सब छोटा, ठीक है, सब का क्या मतलब होता है, छोटा हिस्सा, छोटा पार्ट, ठीक है। तो अब कह क्या रहा है कि अगर आपके पास कोई एक सेट है, जैसा कि सेट मैं इधर क्या कह देता हूँ, लेट मी राइट इट हेयर के कलर मुझे चेंज करने दें। सेट मैं कह देता हूँ कि टू और फोर है, ठीक है। सेट मेरे पास क्या है, टू और फोर। इस सेट का नाम क्या है, ए। सेट का नाम क्या है, ए, और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, टू एंड फोर। इसके सबसेट लिखने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, तरीका समझ लें। इसके अलावा जो भी आपके पास सेट आ गया उसके लिए तरीका यही इस्तेमाल होगा, रटा नहीं लगाना, तरीका समझे। सबसे पहले तो आपने एक नल सेट लिखना होता है, नल सेट लिख लिया, कॉमा लगाना है, ब्रैकेट के अंदर पहला एलिमेंट क्या है, टू, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा इसका एलिमेंट क्या है, फोर, ठीक है, फोर लिख दिया। फिर ये दोनों को मिला के क्या बन रहा है, टू और फोर। मतलब इनके जो कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं ना, हमने वो भी लिखने होते हैं। टू और फोर का एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो हमने लिख दिया। तो सब सेट कितने बन गए इस सेट के, वन टू थ्री फोर। इतनी चीज क्लियर है।
इसी तरह ये देख लें, इधर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो भी है। राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट 2 4। इसके कैसे निकाले, एक नल सेट लिख दिया, पहला एलिमेंट 2 ले लिया, दूसरा 4 और तीसरा क्या ले लिया 2,4। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ देख लें कि आपको पता कैसे चलेगा। अब जैसे ये 2 एलिमेंट्स हैं ना इसके, तो इसके कितने सबसेट्स बने हैं 4। अब अगर इधर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने बने हैं 9, बल्कि 8। ठीक है, ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये कितने एलिमेंट्स हमने बनाने हैं। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 3 एलिमेंट्स है ना, 2 की पावर 3 कर दें तो आंसर क्या आ रहा है 8। तो 8 एलिमेंट्स बन गए। इधर कितने एलिमेंट्स है इसके 2, तो 2 की पावर 2 कर दें 4। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स आ जाते हैं 5, तो 2 की पावर 5 आप कर दें, 32 इसका आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि सबसेट कितने बनेंगे इसके 32 सबसेट बनेंगे। देखें इसका पहले नल सेट इसने लिख दिया जैसे कि मैंने आपको इधर बताया था। उसके बाद 3 5 और 7 सेपरेट 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 करके लिख दिया। फिर कॉम्बिनेशन बनाया, पहले 3 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है वो लिख दिया, फिर 3 का 7 के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है वो लिख दिया। ठीक है, फिर 5 का 7 के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो लिख दिया, फिर इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है वो लिख दिया। अब अच्छा अब एक और चीज़ देखें, 3 और 5 का हमने लिख दिया ना इधर, तो मे भी किसी बच्चे के माइंड में ये चीज़ आ रही हो कि अच्छा 3 और 5 का तो बन रहा है, मतलब 3 और 5 का तो बन रहा है, हम इस तरह क्यों नहीं लेके जा रहे। 5,3 भी तो है, इस तरह हम नहीं लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे तो वो गलत होगा, ये चीज़ अलाउ नहीं है सबसेट्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह हमने ये कितने बना दिए 8 सबसेट्स बना दिए। अब इधर इसके कितने एलिमेंट्स आ गए 4। इसके देख लें, मतलब 2 की पावर 4 करें तो क्या आता है 16। तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे इसके 16 सबसेट्स बनेंगे। सेम सेम दोबारा देखें, पहले उन्होंने क्या किया, ये रख दिया, देखें इधर क्या किया इसने नल सेट रख दिया, फिर सेपरेटली सबको लिख दिया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया ऐसे। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशंस इनके बनाने, ए और बी का आ गया, ए और सी का आ गया, ए और डी का आ गया, इसी तरह बी और सी का, बी और डी का सीक्वेंस के अंदर रखें ताकि चीज़ें आपके लिए ना आसान रहें। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे देख लें, बी सी और इधर एक बनेगा बी डी भी। ठीक है, उसके बाद आगे देख लें, ए बी सी 3 3 के, मतलब पहला ए बी सी का ये आ गया, फिर ए कलर मुझे चेंज करने दें, मतलब पहला सेट क्या आ गया ए बी और सी का 3 कॉम्बिनेशन का, फिर ए बी और डी का। ठीक है, फिर बी सी डी का बन गया, ए निकल गया बी सी डी का। ठीक है, और फिर आखिरी क्या रह गया ए सी और डी, ये निकाल दिया, और आखिरी 4 का रह गया। ठीक है, जब लिखेंगे ना आप नोटबुक्स पे तो समझ आपको तब आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, बस कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन इस तरह आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, वापस मतलब अगर ए और बी है ना तो उसको हमने क्या लिख दिया ए बी, और तीसरा क्या लिख दिया ए कॉमा बी। तो अब आप इतना तो ठीक है, अब आप इसको ये नहीं लिख सकते कि आगे बी और ए भी लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा गलत होगा। ठीक है, एक बस आपने ए बी लिख दिया, कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, एक नल सेट था हमारा। उसके बाद प्रॉपर सबसेट क्या होता है वो देख लें, कि डेफिनेशन देख लें। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए एलिमेंट क्या है 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, मतलब हमारे पास कितने सेट होने चाहिए 2। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो इन द एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब ए का हर एलिमेंट 1 भी इधर होना चाहिए, 2 भी इधर होना चाहिए, 3 भी इधर होना चाहिए। बट मगर कंडीशन उसने क्या बता दी है, मगर बट एटलीस्ट कम अज कम, कम अज कम एक, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब वो कंडीशन क्या बता रहे हैं कि कम अज कम बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के अंदर मौजूद ना हो।
ठीक है, मतलब देख लें कि अगर 2 4 7 ए के हैं तो बी के क्या होने चाहिए, 2 4 7। मतलब पहली कंडीशन क्या है कि ए का हर एलिमेंट इधर मौजूद होना चाहिए, मगर बी के अंदर कम अज कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए के अंदर मौजूद ना हो। 9 मैंने लिख दिया, आप 5 लिख सकते हैं, आप 3 लिख सकते हैं, एनी नंबर यू कैन राइट हेयर। ठीक है, अच्छा, तो देन द सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ना कि ए के सारे एलिमेंट्स इधर हैं मगर बी का कोई एक एलिमेंट इधर मौजूद ना हो, बी का एलिमेंट कोई एक इधर मौजूद ना हो, तो तब हम क्या कहेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट करने का तरीका क्या है, ए और थोड़ा यू जो होता है ना, ये वाला यू, उसको थोड़ा सा आपने लिटा देना है। ठीक है, और उसका मुंह किस साइड पे करना है, बी वाली साइड पे। एंड रीड एज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, के ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, एग्जांपल वो मैंने भी आपको करा दिया है। तो इतना फिलहाल हम काम रखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी इतनी है और एग्जांपल की हेडिंग देके आपने ये एग्जांपल लिखनी है। ठीक है, आप एक्सरसाइज 1.1 निकालें, मैं इधर से बुक से निकालता हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहता है राइट ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। पहला सेट उसने क्या दे दिया, एम्प्टी सेट दे दिया। ठीक है, तो अब पहला पार्ट है ये वाला एक्चुअली हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। ठीक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा और वो हमारा, हम क्या कह देंगे, अच्छा एक और चीज़ थोड़ा तरीका देख लें, सोल्यूशन की हेडिंग मार्कल से आपने देनी है। ठीक है, उसके बाद इधर इसका आंसर लिखना है कि नल सेट ही हमारा सिर्फ बनेगा। ठीक है, एम्प्टी है ना, तो एम्प्टी का सिर्फ नल सेट बनता है। ठीक है, दूसरे के अंदर क्या कह रहा है, 1। ठीक है, तो 1 क्या क्या बनेगा, सोल्यूशन की हेडिंग आपने देनी है। ठीक है, और इसका एक नल सेट बनेगा, दूसरा ये एलिमेंट खुद। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा पार्ट क्या है वो देख लें, ए और बी। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग आपने देनी है मार्कर से। ठीक है, तो पहला क्या बताया हुआ है, नल सेट, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर इनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा ए कॉमा बी। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4। तो हमने क्या कहा हुआ था कि अगर दो एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 2 करने पे क्या आएगा, 4। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे इसको, कि इसके चाहिए 4 एलिमेंट्स या सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा, आपका इतना ही काम रखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन होमवर्क जो है आपका वो देख लें कि आपका काम करने वाला है क्या। होमवर्क की मैं आपको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ आपने लिखनी है कि बाय मंथली सिलेबस आपका क्या है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो गया वी विल कवर डैट। तो कंप्लीट आई डोंट थिंक सो कि कंप्लीट होगा। ठीक है, तो होमवर्क फिर आपने आगे करना है, सेट की डेफिनेशन लिखनी है ऊपर प्रॉपर चैप्टर की, चैप्टर 1 दिस नेम। ठीक है, उसके बाद आपने इधर फिर सेट की बाकायदा मार्कल के साथ डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखनी है, एग्जांपल की हेडिंग दे के वो सारा आपने काम करना है। ठीक है, देन जो हमने ऊपर प्रॉपर सबसेट, या आप इसको कह लें प्रॉपर सेट की जो हमने डेफिनेशन देखी है। ठीक है, वो हमने करनी है। ठीक है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल की हेडिंग देंगे, एग्जांपल लिखेंगे, उसके बाद कोई एक्सरसाइज 1.1 की हेडिंग देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, तीनों पार्ट्स जो मैंने करवाए हैं ये आपने करने हैं। ठीक है, बाकी जो ना समझ आए यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप।
तो आई विल आंसर यू इन टाइम। तो अगर इसके बावजूद भी कोई मतलब फीडबैक आपने देनी हो तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।